अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल के ऊपर कोर्स सिलेक्शन का नोटिफिकेशन आ चुका है और एडमिशन्स जो स्प्रिंग 2024 थे वो भी क्लोज़ हो चुके हैं। अब रिमेनिंग्स जो एडमिशन्स हैं प्रोसेस में हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी तक एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी एडमिशन इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इसके हवाले से मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। बाकी आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कोर्स सिलेक्शन के हवाले से है और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप कोर्स सिलेक्शन मिस कर देते हैं तो फिर आपका सेमेस्टर वेस्ट हो जाता है। चलें इसके ऊपर रोशनी डालते हैं और मज़ीद डिटेल आपको बताते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप इसको अभी तक बगैर सब्सक्राइब किए हुए ही देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास पहुंचते रहें। तो जैसा कि आप देखते हैं कि अनाउंसमेंट्स 18 तारीख को आ चुकी है नोटिस बोर्ड के ऊपर। आप जिन लोगों ने LMS ओपन किए हुए हैं वो भी देख सकते हैं, उनके नोटिफिकेशन भी यहाँ पे नज़र आता है। तो 2 यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। दोनों के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन हम पहले आज की जो टॉपिक्स है उसके ऊपर बात करते हैं। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर लिखा हुआ है सेमेस्टर क्लासेस कमेंसमेंट डेट्स अप्रैल 2024, यानी जो क्लासेस हैं वो होनी है आपकी अप्रैल 1 से स्टार्ट, लेकिन उससे पहले कोर्स सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द लिंक ऑफ द कोर्स सिलेक्शन विल बी एक्टिव अवेलेबल विद इफेक्ट फ्रॉम वेडनेसडे March 2024 under Student Service tab in VULMS. The students are advised to log in their VULMS account and select courses immediately or before the semester commencement date. However, the last date at drop courses will be Wednesday, April 10, 2024. अप्रैल 10 तारीख तक ये रहेगी, 20 से स्टार्ट होगी, 10 तक रहेगी, 20 दिन तक ये प्रोसेस चल सकता है। ट्यूशन फीस which are issued after the date shall not be revised. और जो ये बात है उसके बाद आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है उसका वोचर आ जाता है और ये जो फ़ीस है ये आपकी कोर्स सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करती होती है, जितने सब्जेक्ट रखते हैं। खैर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो होगी सब्जेक्ट और उनकी रिलेटेड फ़ीस। अब मज़ीद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स इनरोल इन फर्स्ट सेमेस्टर आर देयर रिस्पेक्टिव स्टडी प्रोग्राम आर गिवन प्री सिलेक्टेड कोर्सेस। और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं अभी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है तो उनको कोर्स सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उनकी पहले से प्री सिलेक्टेड होती है स्टडी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 5वें सेमेस्टर में जो स्टूडेंट आएंगे वो कोर्स सिलेक्शन लाजमी करेंगे। और इसके बाद एग्जिस्टिंग कंटिन्यू स्टूडेंट जो पहले से पढ़ रहे हैं उनकी कोर्स सिलेक्शन लाजमी होती है। अगर वो कोर्स सिलेक्शन नहीं करते तो वो इनएक्टिव स्टूडेंट हो जाता है और उसका सेमेस्टर वेस्ट हो जाता है। कोर्स वर्कलोड क्रेडिट आवर्स लिमिटेड हैज़ बीन प्रिस्क्राइब अंडर पब्लिश्ड सेपरेटली फॉर ईच स्टडी प्रोग्राम। अब इसमें ये बताया गया है कि हर स्टडी प्रोग्राम के लिए जो कोर्स सिलेक्शन है, जो कि लिमिट्स है मिनिमम और मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स की, वो भी बताई जाती है और सिस्टम भी आपको प्रॉम्प्ट कर देता है जब आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। गाइडलाइंस एक्सप्लेनेशन, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सेमेस्टर वाइज स्टडी प्रोग्राम। वो कहते हैं कि जिस तरह स्टडी प्रोग्राम दी जाती है उसी तरह से करें, बीच बीच में से सब्जेक्ट ना सेलेक्ट करें। और अगर आप इस तरह करते हैं उसका ये नुकसान होता है कि आप स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी है वो खो देते हैं और आप फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कोर्स प्री रिक्विजिट रूल्स रिक्वायर्ड enrollments and qualifying for basic introductory courses before enrolling in advanced level courses there for the said rule must be followed। इसमें ये होता है कि एक फ़र्ज़ करें एक CS 101 है सब्जेक्ट, एक CS 201 है, तो सीक्वेंस चलता है। फिर आगे CS 301 है तो सीक्वेंस चलता है कि CS 101 करेंगे, फिर 201 आएगा, 201 करेंगे तो 301 आएगा। और इस तरह B.Ed में चलता है कि कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप करते हैं तो फिर अगले सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। और जिन स्टूडेंट की अभी तक फ़ीस नहीं पे LMS ब्लॉक हैं तो फ़ौरन फ़ीस पे करें और अपना LMS ब्लॉक करवा लें।
Grade improvement policy. A student can any time improve a course in which are obtained low grades published in students handbook. और इसमें ये कहा गया है कि जो इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी है वो भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड डी ग्रेड वाले आप रिपीट कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे ईमेल्स दी गई हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं और आगे ये आपको काम आने वाली हैं। ये हर डिपार्टमेंट की एक अलग से उनकी मेल है। अगर कोर्स सिलेक्शन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी है, तो फिर यहाँ पे बहुत सारी ईमेल्स हैं, यहाँ बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हैं हर डिग्री प्रोग्राम के सामने। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टिकट जनरेट कर सकते हैं और ईमेल्स भी कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ नोटिफिकेशंस। प्रोजेक्ट के हवाले से भी हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो ये साथ साथ आपको इंशाल्लाह बताते जाएंगे। अब आ जाएं ज़रा इसके ऊपर LMS में क्या करना है। जाके आपने LMS में आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में और वापस जाते हैं कोर्स सिलेक्शन में आपने जाना है। कोर्स सिलेक्शन में जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक नोटिस नज़र आ रहा है, आप देखें इसको, ज़रा मैं जूम कर देता हूँ। आप देखें, डियर स्टूडेंट्स, कोर्स सिलेक्शन फॉर द सेमेस्टर स्प्रिंग 2024, ये जो स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर से स्प्रिंग 2024 कहेंगे, विल बी ओपन ऑन 23/3/2024 यानी 20/3/2024 को, कल आज 19 से कल से ओपन हो जाएगी और फिर कोर्स सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल कोर्स सिलेक्शन की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आज बताने का मकसद है कि आप रेडी रहें और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फ्रीज़ किया हुआ है, जिनका कोई 1-2 सेमेस्टर से फ्रीज़ पड़ा हुआ है या जान खुद से है 1 सेमेस्टर के लिए फ्रीज़ किया, वो भी अब कंटिन्यू करेंगे। और जिनका 2 सेमेस्टर से फ्रीज़ था तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उनको फिर 2000 रुपये पे करके री एडमिशन करवाना पड़ता है। और अब आ जाएँ ज़रा फाइनल में कि कौन कौन से लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी है। जिनका अभी नया एडमिशन हुआ है ADP में वो नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं वो लाजमी करेंगे। B.Ed 1.5 ईयर है या 2.5 ईयर है, तो अगर तो नया एडमिशन है कोर्स सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन जो बाकी तमाम दोनों सेमेस्टर्स जिनके बचे हैं 2nd और 3rd, उनकी कोर्स सिलेक्शन इंतहाई एहतियात के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी सी बेहतियाती B.Ed में आपका सेमेस्टर इंक्रीज़ कर देती है। शॉर्ट कोर्स 1 सेमेस्टर के लिए होता है, कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं होती। डिप्लोमा है, इसकी भी कोई फर्स्ट अभी एडमिशन हुआ तो नहीं होगी, लेकिन दूसरा सेमेस्टर है यानी 2nd सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो कोर्स सिलेक्शन आप करेंगे। BS अभी एडमिशन हुआ है तो कोर्स सिलेक्शन नहीं होगी। बाकी तमाम स्टूडेंट्स चाहे वो दूसरे सेमेस्टर, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में हैं, वो कोर्स सिलेक्शन लाजमी करेंगे। BS 5th सेमेस्टर, ये चाहे नया एडमिशन है चाहे कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, ये दोनों ही करते हैं कोर्स सिलेक्शन के बगैर इनकी स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं करती और प्रॉब्लम आ जाती है। तो उम्मीद है कि ये स्टूडेंट बेसिकली इस वीडियो को देख के तैयार हो जाएंगे कल के लिए, और जिनकी फ़ीस हैं 1 फ्रीज़ करवा लेंगे, जिनके एडमिशन कैंसिल हैं वो री एडमिशन करवा लेंगे, जिनके स्टूडेंट LMS फ्रीज़ हैं वो फ़ीस पे करके अपनी LMS को अनब्लॉक कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कोर्स सिलेक्शन के हवाले से, और साथ साथ हमारी जो वीडियो होगी इंतहाई इम्पोर्टेंट वो होगी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से, कि ये जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आ चुकी है इसको फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कितनी कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, और ये स्कॉलरशिप किस शेप में होती है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर वही बात के ये वीडियो आप तक तब आएगी जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन को भी साथ नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।